माध्यमिक गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के माध्यमिक बोर्ड के अंतर्गत क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास किताब का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है इतिहास की अवधारणा, का चर्चा करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में इतिहास क्या है, इसके जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, अर्थात क्यों जरूरी है, और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, आदि बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुने, समझें, ताकि परीक्षा में आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सकें। विद्यार्थियों, तो पहले चलते हैं, इतिहास है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्षों पहले कोई भी घटना जब घटित हुई और अधिकांश लोगों के द्वारा अलग अलग किए गए कार्यों का विवरण जानना ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे जानते हैं हम लोग इतिहास को। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह हमारे अतीत से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। तो यह इतिहास का एक स्रोत या इतिहास जानने का एकमात्र साधन है। इस तरह के स्रोतों से हमें अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। पुराने मंदिर, मकान, मस्जिद, मूर्ति, रुपया पैसा, चित्र, पुस्तकों का आदि के माध्यम से विशेष राज्य और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारे चीज़ें नष्ट हो गए, लेकिन इतिहासकार इन्हीं अवशेषों को सजाकर अतीत का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इतिहास को पढ़ते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी घटना किस समय विशेष स्थान से संबंधित है। इस तरह ध्यान में रखते हुए इतिहास घटनाक्रम को एक निश्चित व्यवस्था देने से याद रखने में सुविधा होती है। विद्यार्थियों, उसके बाद हम चलते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है। तो इतिहास हमें भूतकाल में हुई घटना से परिचय कराता है। आज का भारत या आज की दुनिया कैसे इस रूप में आ पाया है, यह सब इतिहास पढ़ने से ही मालूम पड़ता है। इतिहास को पढ़ने से हम लोग वर्तमान कृषि पद्धति की शुरुआत, शहरों की शुरुआत एवं वाणिज्य व्यवस्था की शुरुआत और कई वस्तुओं के बारे में जानकारी ले पाते हैं। पुराने बातों के ज्ञान से हम अपने देश के बारे में ही नहीं, विश्व की दशा के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसी भी विचारधारा को बताने हेतु इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। इस चैप्टर में इसका भी जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में हम आइए सुनते हैं। हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग के सिंधु नदी एवं द्वीप के आसपास का क्षेत्र कुछ समय के लिए पारसी साम्राज्य के अंतर्गत था। उस समय इस क्षेत्र का नाम हिंदूज था। जब ग्रीक भाषा में इस नाम का उच्चारण में दुविधा आने लगी, तब यह नाम इंदुज हो गया। अनेक परिवर्तन के बाद इसका नाम इंडिया हो गया, और जब अरब के लोगों का आगमन हुआ तो वह इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारने लगे। अरबी और फारसी भाषा में इसका प्रयोग काफ़ी होता था। 262 ईस्वी का एक लिखा शिलालेख खुदाई से प्राप्त हुई है। शिलालेख ईरानी शासनकाल का है। इस पर हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख पाया गया है। हुदूद अल आलम नामक ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग समस्त भारत के लिए हुआ। विद्यार्थियों, ये हुई प्रथम अध्याय का संक्षिप्त रूप में परिचय। अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर भी हम गौर करते हैं, देखते हैं, नज़र डालते हैं। जैसे छोटे छोटे प्रश्न हुआ कि जैसे इतिहास किसे कहते हैं, एक छोटा सा, तो इसको हम कह सकते हैं कि पुरानी घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है, एक छोटा सा है। इसी प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं जो मैं आप लोगों को संग्रह किया हूं और उसका उत्तर भी बता रहा हूं। जैसे ताम्रपत्र क्या है,
तो जो तांबे के पत्र पर लिखा जाता है उसे ताम्रपत्र कहते हैं। इंडिया का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस कौन था? तो हेरोडोटस एक इतिहासकार था जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। किस ग्रंथ में हिंदुस्तान का प्रयोग समस्त भारत के लिए हुआ है? तो उस ग्रंथ का नाम है हदूद अल आलम। किस भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है? तो अरबी और फारसी भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके बाद हम चलते हैं कुछ शासकों के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बाबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल कितने वर्षों का तक था? तो 49 वर्षों तक था। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक था। मुगल वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? मुगल वंश के अंतिम शासक का नाम औरंगजेब था। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसी प्रकार कुछ परिभाषाएं भी है छोटा छोटा। शिलालेख किसे कहते हैं? लेख यदि पत्थर पर लिखा हुआ हो तो उसे शिलालेख कहते हैं। लिखित सामग्री से क्या समझते हो? यदि लेख कागज पर लिखा हो तो वह लिखित सामग्री कहा जाता है। प्राचीन काल में धर्म प्रचार का माध्यम क्या था? तो जन भाषा के द्वारा धर्म प्रचार का माध्यम था। विद्यार्थियों, इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण किया हूं और आपके अधिक जानकारी के लिए कुछ प्रश्न भी संग्रह किया हूं। आप इसे कॉपी पर लिखकर याद कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ।